नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर अरविंद तोमर फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो का मेरा मेन टॉपिक है कि अक्सर किसान भाई ये 4 गलती बहुत ज़्यादा करते हैं और ज़्यादातर किसान करते हैं। और वो गलती कौन कौन सी करते हैं, आज की वीडियो में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हमारी जो बाली की निकलने की अवस्था है उस समय हमें 4 गलती कौन सी नहीं करना चाहिए, जिससे हमारा जो उत्पादन है किसान भाइयों पिछड़ जाता है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। परंतु उससे पहले जो किसान भाई हमारे इस चैनल पर नए आए हुए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं ये, तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। किसान भाई ज़्यादा कुछ ना भटकाते हुए आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। तो जो पहली गलती करते हैं किसान भाई कि जब हमारे गमोद अवस्था का समय होता है और हमारे गेहूं में बाली निकलने की स्टेज होती है, बहुत सारे किसान भाई उस समय की गलती करते हैं कि सिंचाई का किसान भाई विशेष ध्यान नहीं देते हैं। अगर हमारी जो गमोद अवस्था का समय है, बाली निकलने की स्टेज है, फ्लैग लीफ निकल चुकी है, उस समय अगर हमने अपने गेहूं की फसल में सिंचाई का अगर विशेष ध्यान नहीं दिया तो हमारे गेहूं में जो बाली का जो दाने का भराव है वो अच्छे तरीके से किसान भाइयों देखने को नहीं मिलता है। तो हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम जब हमारे गेहूं की फसल है उसमें बाली निकलने की अवस्था है, गमोद अवस्था का समय है और बाली में दानों का भराव की अवस्था है, उस समय किसी भी प्रकार की जो सिंचाई का विशेष ध्यान रखें और सिंचाई समय से करें और हल्की सिंचाई करें। यह नहीं कि आप भर कर सिंचाई कर दें, तो आप ज़्यादा भर के भी सिंचाई ना करें, हल्की सिंचाई करें। दूसरे कारण की जब हम बात करें कि अक्सर इस समय जो किसान भाई ज़्यादातर गलती कर देते हैं कि जो है अपने गेहूं की जो फसल में अगर आपने बुवाई के समय पोटास का उपयोग नहीं किया है, क्योंकि गेहूं में जो पोटास होता है वो दाने को मोटा बनाने में, दानों को चमकीला बनाने में और दाने को किसान भाइयों वजनीक बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करता है और पोटास बहुत ही आवश्यक तत्व है। अगर आपने बुवाई के समय पोटास नहीं डाला है तो इस समय आप अपनी गेहूं की फसल में घुलनशील एनपीके 05234 का स्प्रे कर सकते हैं, या जब आपके गेहूं की बाली निकल है, परागण पूरा हो चुके, उसके बाद घुलनशील एनपीके 0050 का आप स्प्रे कर देते हैं। उससे आप अपने गेहूं की फसल में पोटास का जो है पूर्ति अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो विशेष ध्यान रखें, आप अपने गेहूं की फसल में अगर आपने पोटास बुवाई के समय नहीं डाला है तो आप घुलनशील एनपीके 0050 का आप स्प्रे कर सकते हैं। बाली निकलने से पहले आप स्प्रे कर सकते हैं, या आपने उस समय जब पोटास डाल रखा है तो आप घुलनशील एनपीके 05234 का आप स्प्रे कर देते हैं, उसमें भी 34% आपको पोटास मिल जाएगा। तो आप घुलनशील एनपीके 05234 का 1 से 1.5 किलो प्रति एकड़ के अनुसार स्प्रे कर सकते हैं, जिससे आपकी बाली जो मोटी निकलेगी, दाना चमकीला बनेगा और बाली लंबी बनेगी, बाली में दानों का भराव है वो अच्छा देखने को मिलेगा। तो यह विशेष ध्यान रखें। और तीसरी जो गलती है बहुत ज़्यादा किसान भाई करते हैं कि जब हमारे गेहूं की जो अवस्था गमोद अवस्था का समय है उस समय आप अपने गेहूं की फसल में ये विशेष ध्यान रखें, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि इसमें फ्लैग लीफ जो है निकल चुकी है। इस तरह की जो फ्लैग लीफ निकल चुकी हो उस स्टेज पर आप विशेष ध्यान रखें कि हमारी जो फ्लैग लीफ है वो स्वस्थ हो, किसी भी प्रकार का उसमें पीलापन देखने को नहीं मिले, किसी भी पोषक तत्व की अगर उसमें कमी देखने को मिल रही है, पीलापन देखने को मिल रहा है तो उसकी पूर्ति आप अवश्य करें, मैग्नीशियम की पूर्ति आप अवश्य करें। अगर फ्लैग लीफ आपकी स्वस्थ रहेगी तो आपको ऑटोमेटिक उत्पादन है उस गेहूं की फसल से आप अच्छा ले सकते हैं। बाकी अगर आपके फ्लैग लीफ में किसी प्रकार का फंगस वाली अटैक देखने को मिल रहा है तो फंजीसाइड का उपयोग आप अवश्य करें, क्योंकि फ्लैग लीफ अब हमारी स्वस्थ रहेगी, अच्छी रहेगी तो हमारी गेहूं की फसल में वो बाली निकलेगी, तगड़ी निकलेगी, दाना मोटा बनेगा, दाना चमकीला बनेगा। क्योंकि फ्लैग लीफ है होती है, जैसे कि मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि 43% भोजन निर्माण में काम करती है और 43% जो भोजन निर्माण में ये फ्लैग लीफ काम करती है। अगर ये अस्वस्थ हो गई, इसमें किसी भी प्रकार का फ्लैग लीफ में जो है रोग ग्रसित हो गई तो ये जो उत्पादन है 43% जो भोजन निर्माण में काम करती है, यह जो है उत्पादन हमारा पिछड़ सकता है। तो विशेष ध्यान रखें कि हमारी गेहूं की फसल में जो फ्लैग लीफ है वो स्वस्थ रहे। चौथा कारण, ज्यादातर किसान भाई क्या करते हैं कि किसी भी प्रकार का जो इंसेक्ट है
जब आपकी बाली बन चुकी हो, माऊ या कीट किसी भी प्रकार का लग गया हो, तो आप उसकी कंट्रोल हमेशा देखते रहें। अपनी गेहूं की फसल में शाम सुबह देखते रहें कि हमारी गेहूं की फसल में किसी भी प्रकार का जो इंसेक्ट है लगा हुआ है, तो उसकी कंट्रोल हमेशा समय से करें। अगर समय से इंसेक्ट का कंट्रोल कर लेते हैं तो हम अपनी गेहूं की फसल में एक अच्छा उत्पादन ले लेते हैं। तो किसान भाई, यह जो 4 कारण थे मुख्य, इन 4 कारणों को अगर समाधान रखते हुए अगर आप गेहूं की फसल में अगर इनका निदान करते हैं, देखरेख करते हैं समय अनुसार इनकी, तो 100% आप अपनी गेहूं की फसल से एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो किसान भाई, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा किसानों में इस वीडियो को शेयर करिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय किसान, जय जवान।